ऐसा होता है कि जो शिव की भक्ति करते हैं वो शक्ति की तरफ अपने आप चले जाते हैं? शिव की भक्ति तो शक्ति की साधना के बिना अधूरी है। अगर आप शिव की ही भक्ति कर रहे हैं और शक्ति की साधना नहीं कर रहे हैं तो भाई देखिए ना, मैं आप सांसारिक जीवन के तौर पर समझाता हूँ। मेजर साहब हैं, आप हैं, पति पत्नी है, मैं हूँ, हमारी पत्नी है, जया जी हैं, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा अब तो तुमने पत्नी छोड़ दी होगी अपनी, अब तो तुमने अपनी बीवी छोड़ दी होगी। मैंने कहा भैया क्यों छोड़ूं, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया, मैं तो गृहस्थ जीवन में रह करके संन्यास के नियमों का पालन कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए थी, मैंने छोड़ दी। मैं जब महादेव का पूजन करने जाता हूँ और जब पूजन करके वापस आता हूँ, मेरे पास कोई आश्रम तो है नहीं जहाँ मेरे बहुत सारे वेद पाठी ब्राह्मण चेले हों जो चंदन घिस रहे हों, जो मेरी तौलिया जो महादेव के पूजन में सब खराब होती हैं उनको, या उनको पहुँचने में जो यूज़ होती हैं उनको मेरी पत्नी धोती हैं वो, और हम उन वस्त्रों को अपने जो घर में नौकर चाकर हैं उनको भी नहीं छूने देते। मैं कहा भैया ये किसी कपड़े के साथ रख देंगे तो भक्ति में हम शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हमने कहा जया आप ही धोइए इनको। तो जया अगर वो ना धोएं तो मैं पूजन करने कैसे जाऊँ अगली बार। मैंने कहा जया मेरी शक्ति हैं, मैं शिव का साधक हूँ और जया मेरी शक्ति हैं, वो शक्ति की साधक हैं, शक्ति की तरह हैं। और मेरी पत्नी का तो नाम भी माँ के नाम पे है, माँ का नाम भी है ना जया जी। तो मैंने कहा जया को मैं कैसे छोड़ दूँ, तो जया तो मेरी शक्ति है, इनसे तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं शक्ति की उपासना करूं। तो इसी प्रकार जब आप शक्ति की साधना करने जाते हैं तो शिव आपको प्राप्त होते हैं। पति पत्नी है और शिव और शक्ति का जो प्रेम है वो एक सांसारिक पति पत्नी जैसा प्रेम तो नहीं है ना, वो तो दो आत्माओं का मिलन है। बिल्कुल, वो दो परम शक्तियों का मिलन है। वो परम शक्तियां जो इस संसार को ऊर्जा देते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, जो इस संसार को जीवित रखते हैं, वो शिव शक्ति का मिलन है।